मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से घर आती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और कोई काम नहीं करती। वो मुझसे कहती कि माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उससे कहती कि डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो जाने से मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा, इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो डॉक्टर थी उसको घर पर बुलाया। उसने मेरी बेटी की जांच की और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने कहा कि इसकी शादी मेरे 12 साल के बेटे से अभी करवा दो, नहीं तो ये मर जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं अपनी जवान बेटी को खोना नहीं चाहती थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी डॉक्टर के 12 साल के बेटे से करवा दी। शादी के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और एक दिन उसके कमरे में छिपकर झांकने लगी। तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो 12 साल का लड़का। मेरा नाम मेघा है। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा हो, ताकि वे जीवन में खुश रहें। लेकिन कभी कभी सौतेले माँ बाप के बच्चे फूटी कौड़ी के समान हो जाते हैं। मेरी बेटी की जिंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई है। मैं सोचती थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी कई सालों बाद भी हमारे सामने आ जाता है। 20 साल बाद मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। मैं अपने बच्चों से धोखा खा चुकी थी। उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। आज भी मुझे वो सब याद है। जब मैं जवान थी, हम दोनों बहनें थीं। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो दीदी का बर्ताव मेरे लिए बदलने लगा। वो हमेशा खुद में मस्त रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की सहेली ने मुझसे कहा कि तेरी दीदी के पास एक मोबाइल है और वो किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी दीदी रात को सबके सोने के बाद चुपके से छत पर चली जाती थी। मैंने देखा था कि आजकल वो बहुत खुश रहती थी। जब मैंने उससे ये सब पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस कॉलेज खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं खुश हूँ। मैं इस पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती हूँ। फिर मैंने दीदी से कहा कि तुम तो और पढ़ना चाहती थी, तुम्हारा तो सपना था कि पढ़ाई करके कुछ बनोगी। लेकिन उसने जवाब दिया कि वक्त के साथ इंसानों के सपने और सोच बदलते रहते हैं। एक दिन मेरी माँ मेरा बिस्तर साफ कर रही थी, तब उन्हें मेरे बिस्तर से एक मोबाइल मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मोबाइल किसका है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल किसका है और यहाँ कैसे आया। तभी मेरी दीदी ने कहा कि माँ, ये झूठ बोल रही है, ये मोबाइल इसका ही है, मैंने इसे इसके पास देखा है। तब मेरी माँ ने मुझे गुस्से में जोर से एक थप्पड़ मारा और उसी समय वो मोबाइल तोड़ दिया। मेरी दीदी ये सब देखकर हंसने लगी। अब मुझे समझ में आया कि मेरी दीदी अपना मोबाइल मेरे पास छुपा देती थी, ताकि जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूं तो वो ना मिले। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था। इन सब के बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया और मुझ पर नज़र रखने लगी। जब पापा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ, तो माँ ने कहा कि अभी परीक्षा चल रही है, इसीलिए ये घर पर बैठकर तैयारी कर रही है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। एक दिन पापा ने कहा कि उनके दोस्त चाहते हैं कि अब हम बच्चों की शादी करवा दें। हम बड़े हो गए थे। दीदी की शादी पापा के दोस्त के घर तय हो गई थी और ये दीदी की सहमति से हुई थी। लेकिन अब दीदी उस लड़के को पसंद नहीं करती थी और वो माँ की बात नहीं मानती थी। उसी समय माँ ने मेरी बात पर भरोसा किया कि मैं सच बोलती थी और मुझे फिर से कॉलेज जाने की इजाज़त मिल गई, क्योंकि सारी सच्चाई माँ के सामने आ चुकी थी। एक दिन दीदी ने खुद पापा से कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और किसी भी हाल में पापा के दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। उसने कहा कि वैसे भी वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, तो मेरे सपने और ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। तो पापा ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है और अब आकाश को नौकरी भी मिलने वाली है। वैसे भी जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं इस विषय पर और कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन दीदी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं किसी भी हाल में आकाश से शादी नहीं करूंगी। दीदी की बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई और पापा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी करने का दबाव डालने लगे, लेकिन दीदी बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक दिन दीदी ने कहा कि मैं आकाश से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा कि मेघा, तू भी इसके साथ चली जा। फिर दीदी ने कहा कि तुम मुझे कब तक यहाँ रोक कर रखोगे,
तुम बेफिक्र रहो, मैं घर से भागने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। शाम को जब वो वापस आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। माँ उसे देखकर खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद आकाश ने उसे शादी के लिए मना लिया है, क्योंकि आकाश दीदी को बहुत पसंद करता था। लेकिन एक बात से सब अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने प्यार और परवरिश से बड़ा किया, वो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी। लड़कियां तो माँ बाप की इज्जत होती हैं और अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए जान तक दे सकती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां 2 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले कुचल देती हैं। वे ये नहीं सोचती कि उनके माँ बाप ने उनका पूरा जीवन उनकी परवरिश में लगा दिया। हम सब ये सोचते थे कि दीदी अपनी मंगेतर आकाश से मिलने गई होगी, लेकिन पापा को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसी बातों को बहुत बुरा माना जाता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, मैंने दीदी को एक लड़के के साथ बाइक पर जाते देखा। मैंने सोचा कि शायद वो आकाश होगा, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो देखा कि अंकल और आकाश घर पर ही बैठे हुए हैं। माँ अब जान चुकी थी कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। अपनी इज्जत बचाने के लिए माँ ने अंकल से झूठ कह दिया कि दीदी अपनी सहेली के घर गई है। दीदी के पास अब एक मोबाइल था और उसने हमें बताया था कि ये मोबाइल उसे उसके मंगेतर ने दिया है। उस दिन भी वो घर पर नहीं थी। मैं समझ गई थी कि दीदी कभी सच नहीं बोलेगी। वो जो कुछ भी कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। आकाश पढ़ाई में अच्छा था और उसे जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। पापा के दोस्त के घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वे भी बीमार रहते थे। वे हमारे घर शादी की तारीख तय करने के लिए आए थे। माँ पापा ने उन्हें 1 महीने बाद की तारीख दे दी। जब दीदी घर आई और उन्होंने सबको देखा तो वो हैरान रह गईं। आंटी उठकर दीदी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे दुलारने लगी, लेकिन दीदी ने गुस्से में आंटी का हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उन्हें समझाया कि शायद दीदी शर्मा गई हैं। मैं दीदी के कमरे में गई और उसे मिठाई खिलाने लगी। तभी दीदी ने प्लेट फेंक दी और ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे लिया? तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं किसी भी हालत में इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। तुम में से कोई भी मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम आकाश से शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसमें क्या कमी है? तब उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें वो इतना पसंद ही है तो तुम उससे शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। उस दिन मैंने दीदी को बहुत समझाया कि पापा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पापा की इज्जत और मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं है? प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और दीदी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तू हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल कर और ये शादी कर ले। लेकिन दीदी किसी की भी बात नहीं सुनती और कमरे से बाहर चली जाती। वो पापा के पास जाकर कहने लगी कि मेघा की शादी आकाश से करवा दो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपने पसंद के लड़के से शादी करूंगी। पापा ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। माँ पापा को समझाने लगी कि आप चिंता मत करो, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में बच्चे गलती कर बैठते हैं, हमारा फर्ज है उन्हें समझाना और उनका साथ देना। पापा बोले कि मुझे लगता है कि ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, लेकिन तुम भी उसे बता दो अगर वो कुछ गलत करती है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है तो उसे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। उसी दिन मैं उसकी शादी उस लड़के से कर दूंगा और विदा कर दूंगा। उसके बाद उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही वो हमारे घर दोबारा लौटेगी। तुम इसे भूल जाओ और बस ये मान लो कि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। ये सुनकर माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को ये बात पता चली तो उसे ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ। उल्टा वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं पापा को मना लूँगी। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो समझ जाएंगे। अब दीदी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। जब दीदी ने उस लड़के को घर बुलाने के लिए फ़ोन किया तो लड़के ने फ़ोन नहीं उठाया। पापा बहुत परेशान हो गए कि वो अपने दोस्त को क्या जवाब देंगे। शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था और वो लड़का दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में आकर बीमार होने लगी।
इसी बीच आकाश को सारी बात पता चल गई। जब आकाश ने इस बारे में दीदी से बात करने की कोशिश की तो दीदी ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और कहा कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे शादी करने की सोच रहे हो। आकाश बोला कि जब मैंने पहली बार तुमसे शादी की बात की थी तब तुमने मना क्यों नहीं किया। 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो उसी समय मना कर देती। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाता। अब शादी की तारीख तय हो गई है, सब इंतज़ाम हो चुके हैं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये मेरी इज्जत का सवाल है। दीदी ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो लड़का अब दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वो रहता था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पड़ोसी भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। मजबूर होकर दीदी को पापा का फैसला मानना पड़ा। पापा ने उसे 10 दिन का समय दिया था और कहा था कि अगर वो लड़का इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर आएगा तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो लड़का नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदार आना शुरू हो गए। दीदी की हालत रो रो कर खराब हो गई। माँ पापा ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आकाश बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, अगर वो ईमानदार होता तो जिस दिन उसे तुम्हारी सगाई के बारे में पता चला उसी दिन वो मेरे पास आकर बात करता, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेलना चाहता था। वो एक धोखेबाज है। लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। दीदी सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके इस फैसले से परिवार पर क्या असर पड़ेगा। दीदी की शादी के कुछ दिन पहले मेरे लिए एक रिश्ता आया। पापा बहुत खुश थे और उन्होंने उस रिश्ते को पक्का कर दिया। परिवार के सदस्यों के साथ मेरा आशीर्वाद भी हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मेरी बुआ ने बताया कि वो उस परिवार को बहुत अच्छे से जानती हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ने ही ये रिश्ता मेरे लिए लाई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मेरा भी रिश्ता तय हो जाएगा। माँ ने कहा कि वे लोग बहुत पहले से तुम्हारे साथ अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। लड़के ने तुम्हें पहले ही देखा था और तुम्हें पसंद करता था। बुआ ने बताया कि लड़का बहुत अच्छा और खानदानी परिवार का है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि वो लड़का मुझे पहले से जानता है। ये सब मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। जब मेरी दीदी को ये सब पता चला तो वो गुस्से में बोली कि तुम लोगों की सारी किस्मत मुझ पर ही फूटनी थी। मुझे ऐसे गरीब लड़के से शादी करनी पड़ रही है जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, जो मुझे गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। मैंने दीदी को समझाया कि भाग्य बदलने में समय नहीं लगता। देखो, आकाश को जल्दी ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उनकी भी किस्मत बदल जाएगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तुम इतनी नेगेटिव बातें मत करो। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद हमारे घर आई और उसने मुझे अपने भाई से बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की। शायद वो मेरी उनसे पहली और आखिरी बात थी। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। दीदी की शादी का दिन आ गया और वो बहुत उदास होकर बैठी थी। मेरी चचेरी बहन कहने लगी कि तुम ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे तुम्हें ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही हो। और सच तो यही था। माँ एक बहाना बनाकर दीदी को सबके सामने से उठाकर ले गई। बारात भी आ गई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आने वाला समय हमारे परिवार पर पहाड़ जैसा टूट पड़ेगा। जब बारात आई तो सभी बारात देखने चले गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी दीदी की शादी हो रही है। जब शादी का समय आया तो माँ दीदी को लेने गई, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। वो वहाँ से भाग चुकी थी। जाते समय उसने एक चिट्ठी लिखकर छोड़ी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आप लोग मुझे इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। पापा के दोस्त और उनके परिवार को सब कुछ पता चल गया, लेकिन वो अपनी इज्जत और अपने पिता का मान मिट्टी में मिलाकर चली गई थी। पापा रोते रोते कह रहे थे कि मैंने अपनी परवरिश में क्या कमी की थी। ऐसा क्या था जो मेरी बेटी ने मेरी इज्जत का ख्याल तक नहीं किया। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्हें क्या कहूँगा कि मेरी बेटी शादी के मंडप से भाग गई। पापा के दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेघा अब हमारी बेटी है। अगर तुम्हारी एक बेटी मेरे घर की बहू नहीं बन सकी तो क्या हुआ,
मेघा में कोई कमी नहीं है। पापा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में मैंने एक उम्मीद देखी। ये सुनकर मैं अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और कहा कि माँ ऐसा मत करो। पापा ने अपने दोस्त से कहा कि मेघा की तो पहले ही सगाई हो चुकी है, मैं उन लोगों को क्या कहूँगा। तब पापा के दोस्त ने कहा कि सगाई हुई है, शादी नहीं। उन्हें बस इतना कह दो कि जहाँ मेघा की शादी होनी थी वहीं मैंने उसकी शादी करवा दी। इस तरह अचानक आकाश के साथ मेरी शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज वो मेरे सामने मेरे पति के रूप में खड़ा था। क्यों हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा होता है? क्यों हमें हर बार अपनी ज़िंदगी के बारे में समझौता करना पड़ता है? माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ दिया। मेरी बहन के किए हुए कर्मों की सज़ा मुझे मिली और ये भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ चली गई। किसी ने उसकी कोई खबर नहीं ली। पापा ने कहा कि आज से वो हमारे लिए मर चुकी है। इस घर के किसी भी सदस्य का उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और अपने ससुराल चली गई। लेकिन मेरी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ज़िंदगी हमेशा उन्हीं लोगों की परीक्षा लेती है जो पहले से ही टूट चुके होते हैं। माँ ने मुझे समझाया कि सब कुछ भूलकर तुम्हें अब इस रिश्ते को अपनाना होगा, क्योंकि अब से यही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की कभी अपना कोई घर नहीं होता, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। मायके में यही सुनने को मिलता है कि तुम पराई अमानत हो, कल तुम्हें अपने घर जाना होगा। और जब शादी हो जाती है तो ससुराल में सुनने को मिलता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ मजबूरी में शादी करके आया है। ऐसी ही बातें मेरी सास मुझसे कहती थी। मेरे पति जो पहले मेरी बहन के मंगेतर थे और उसी से प्यार करते थे, आकाश ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी में बना रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इन सब बातों से बाहर आने के लिए मुझे अभी भी वक्त चाहिए। जब भी मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझाती और पापा मुझे अब पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत बचाई थी। पापा मुझे कहते थे कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हैं वे कभी हारती नहीं हैं। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वो अपना अतीत भूल जाएगा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही काम नहीं किया। आकाश मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही शरीफ लड़का है। अब भी वो परेशान है, उसे अपने दिल में दुख है। तुम देखोगी एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम खुद कहोगी कि पापा तुमने मेरे लिए सही फैसला लिया। मैं पापा को गले लगाकर रो पड़ी। मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं अपने पति और ससुराल के सभी लोगों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी सास और ननद मुझे पसंद नहीं करती थीं। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से कम सुंदर थी, बल्कि उनका गुस्सा मेरी बहन के किए गए कुछ बर्ताव की वजह से था और उनका सारा गुस्सा वे मुझ पर निकाल रहे थे। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि मेघा, जब से तुम हमारे घर आई हो हमारे सारे काम शुभ होने लगे हैं। लेकिन सभी ने उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं था। जो किस्मत में होता है वही इंसान भुगतता है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करती वो मुझे दूर कर देता। वो कहता कि जो भी तुम कर लो, तुम कभी भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब मैं अपने घर गई तो मैंने देखा कि घर में मातम छाया था और लोग बुदबुदा रहे थे कि लड़की घर से भाग गई। अब बाप बेचारा कितने दिन ये अपमान सहन करेगा। फिर मेरे ससुर ने कहा कि मुझे अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाना चाहिए ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरे साथ ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो अकेले घर में नहीं रह सकती थी। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। एक दिन मेरे फ़ोन पर अजनबी नंबर से कॉल आया और उस नंबर से मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजी गईं, जिनमें मेरे और किसी लड़के की तस्वीर एडिट की गई थी। मैं ये देखकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि ये फ़ोटोज़ उस लड़के के पास कैसे पहुंची। फिर वो मुझे कॉल करने लगा और ब्लैकमेल करने लगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि ये वही लड़का था जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उस लड़के से मेरी शादी टूट गई थी, लेकिन मैं डर रही थी कि ये सब कुछ मेरे पति को पता ना चल जाए, इसीलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखने लगी। अब वो मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा। मेरे पति का व्यवहार अब मेरे साथ अच्छा हो गया था, लेकिन मैं हमेशा इस डर में रहती थी कि वो लड़का मेरे पति को ये फ़ोटोज़ ना भेज दे और फिर मेरा पति मुझे छोड़ दे।
एक दिन मेरे पति के फ़ोन पर किसी का कॉल आया, फिर वो मेरे सामने सिर झुकाकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझे एक बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारे पापा के मौत की वजह से ये बात तुमसे नहीं कह सका। मैंने पूछा कि क्या बात है? तो वो कहता है कि वो लड़का जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ था, वो वही लड़का था जिससे तुम्हारी बहन शादी करना चाहती थी और उसी के साथ वो घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन वो लड़का अच्छा नहीं था। जब तुम्हारी बहन की शादी की तारीख तय हुई तो उसने तुम्हारे लिए अपनी शादी का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि उसके पास तुम्हारी कई तस्वीरें थीं और वो तस्वीरें तुम्हारी बहन ने उसे दी थी। वो तुम्हारे नाम पर आकर उस लड़के से बात करने लगी थी। उस लड़के ने कहा कि तुम कौन हो? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। और फिर वो लड़का ये सब कुछ मेरे पिता की संपत्ति के लिए कर रहा था। उसने पहले ही सब कुछ पता कर लिया था कि तुम्हारे पिता के पास कितनी ज़मीन जायदाद और संपत्ति है, लेकिन तुम्हारी बहन ये सोचती थी कि वो लड़के को बहुत प्यार करती है, इसीलिए जो भी वो लड़का कहता वो वही करती। लड़के के कहने पर तुम्हारी बहन शादी के दिन घर से भाग गई। जब वो लड़का तुम्हारी बहन से जायदाद के बारे में बात की तो उसे पता चला कि सारी जायदाद मेघा के नाम पर है, क्योंकि तुम्हारे पिता पहले ही सारी चीज़ें तुम्हारे नाम कर चुके थे। उसका प्लान था दोनों बहनों को बर्बाद करना। उसने सोचा था कि एक को शादी कर लेगा और दूसरे को मीठी मीठी बातों में फंसाकर रखेगा। इस तरह वो तुम्हारे पिता की करोड़ों की संपत्ति ले लेगा। फिर वो लड़का तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ भेजकर ब्लैकमेल करने लगा और घर में भी तुम्हारी फ़ोटो एडिट करके सबको दिखा दी। मैं सोचता था कि तुम भी शायद अपनी बहन की तरह धोखेबाज हो, लेकिन जब भी वो लड़का तुम्हारे फ़ोन पर कॉल करता तुम घबराकर फ़ोन काट देती और फिर फ़ोन बंद कर देती। मैं ये सारी बातें नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे मोबाइल से वो नंबर लिया और अपने दोस्त से उस नंबर की जानकारी निकलवाई। फिर मैं उसके पास पहुंच गया जिस दिन तुम्हारे पिता का निधन हुआ। उसके अगले दिन तुम्हारी बहन ने मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया और अपने किए हुए काम के लिए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे बताया कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। वो कहता था कि अपने पिता से पैसे लाओ, लेकिन सब कुछ तो मेघा के नाम पर था, तो वो पैसे कैसे दे सकती थी? उस लड़के ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और उससे शादी नहीं की। अब तुम्हारी बहन घर वापस आना चाहती थी और अब वो लड़का भी अभी जेल में है। वो लड़का पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर केस कर दिया और उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। मैंने अपने पति से कहा कि तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो लड़का जो कह रहा था क्या वो सच है या झूठ। तब मेरे पति ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे एक बार कहा था कि कभी भी मेरी बेटी पर शक मत करना। ये इसीलिए नहीं कि वो मेरी बेटी है, बल्कि इसीलिए कि उसने अपने पिता की इज्जत बचाई है और अब वो तुम्हारे घर की इज्जत भी बचाएगी। तुम भी अपने पुराने गुस्से को भूलकर मेघा को अपना लो। वो बहुत कोमल दिल वाली और सबको प्यार करने वाली लड़की है। वो कभी तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ेगी। इतना कहकर मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी। उस समय मैंने सोचा कि मेरे पिता सच में मुझे सही बात कहते थे। आकाश बहुत अच्छा लड़का था और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया, नहीं तो नहीं जानती कि क्या होता। एक दिन मेरी बहन घर लौट आई और सबसे माफ़ी मांगने लगी। उसे कोई माफ़ नहीं करता। अब वो समाज में धोखेबाज बनकर घूम रही है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मेरी सास का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा हो गया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और अब मैंने सब कुछ भूलकर एक नया जीवन शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद मेरे घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ और मेरे पति भी बहुत खुश हुए। इस तरह समय बीतता रहा और मेरी बच्ची स्कूल से कॉलेज जाने लगी। मेरे 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तब हमारे परिवार के लोग और मैं बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी वो कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। अपने भाइयों से लड़ाई करती और मुझसे भी अच्छे से बात नहीं करती थी। मैं नहीं जानती कि क्यों वो मुझसे दूर जा रही थी। जब मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि माँ, तुम तो हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहती हो। वो सिर्फ अपने कमरे में अकेले रहती और किसी से बात नहीं करती। एक दिन उसकी शादी का रिश्ता आया और मैंने मना कर दिया।
क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रही थी और हमें उसकी शादी अभी नहीं करनी थी। लेकिन वो लोग जिनसे रिश्ता आया था बार बार हमारे घर आते रहे। जब हम नहीं माने तो उन्होंने हमें धमकियां देना शुरू कर दी। मेरे पति ने जब उन लोगों के बारे में पता किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इतने सालों बाद मेरा अतीत मेरे सामने फिर आ गया। मेरी 20 साल की बेटी जब भी कॉलेज से घर आती तो पेट पकड़कर रोने लगती और कहती कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जब भी मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती तो वो मना कर देती थी। इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त जो डॉक्टर थी उसे घर बुलाकर मेरी बेटी का चेकअप करवाया। जब मेरी दोस्त ने उसका चेकअप किया वो भी सिर पकड़कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अपनी बेटी की शादी आज ही 12 साल के लड़के से कर दो वरना वो मर जाएगी। मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी उसी दिन करवा दी। लेकिन एक बात थी जो मुझे हैरान कर रही थी। शुरू में मैं ये जानना चाहती थी कि ये राज क्या है, इसलिए मैं मजबूर होकर अपनी बेटी के कमरे में झांकने लगी। वहाँ तो कोई 12 साल का लड़का नहीं था, बल्कि वो लड़का था जिसने अपनी सगाई मेरे लिए की थी और वही लड़का था जिसने मेरी बहन को धोखा दे दिया था और मेरे जीवन को भी तबाह करने की कोशिश की थी। मेरे पति ने मुझे समझाया कि अपने दोस्त की बातों पर ध्यान मत दो, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। जिस पर मैंने विश्वास किया उसने हमेशा मेरा विश्वास तोड़ा। मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया। मुझे देखकर मेरी बेटी का चेहरा उतर गया और वो कहने लगी कि माँ, मैं विनय को बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने सारे नाटक किए, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे कहा कि तू बिल्कुल अपनी मासी जैसी हो गई है। उसने भी इसी तरह अपने माँ बाप को धोखा दिया और भाग गई थी। और ये लड़का तो एक सांप जैसा है जो कभी भी काटने का मौका नहीं छोड़ता। मेरे पति ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा और दोनों को घर से बाहर कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरी बहन ने मेरा खुशहाल घर तबाह कर दिया था। मेरी बहन चाहती थी कि मैं अपने पति को छोड़ दूं और वो उससे शादी कर ले, क्योंकि अब आकाश की स्थिति बहुत बदल चुकी थी। अब उसके पास घर, कार सब कुछ था और इसी वजह से मेरी बहन आकाश से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये सब तो किस्मत का खेल था। जब मेरी माँ ने उसे समझाया था तब उसने कुछ नहीं समझा। एक दिन मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया और वो अपंग हो गई। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, नहीं तो नहीं जानती मेरा क्या होता। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन जब हम उस रिश्ते को मना कर देते तो वे दोनों मिलकर एक प्लान बनाते और पेट में दर्द का नाटक करके मुझे मूर्ख बना देते। ये भूल गए थे कि माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकते। अब मेरी बेटी रोते रोते मेरे घर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि माँ, मैं बेवकूफ़ हो गई थी, मासी हमेशा मुझे तुम्हारे खिलाफ करती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया कि उसने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था। लेकिन मेरे पति ने उसे माफ़ नहीं किया और कह दिया कि हमारी कोई बेटी नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रही हूँ कि हमारी बेटी ने गलती की है, उसे माफ़ कर दो। वो शादी करके उस घर में चली गई। बच्चे चाहे जितना भी गलती करें, वे हमेशा माता पिता के पास प्यार के लायक होते हैं। मेरे पति ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि माता पिता उन्हें जन्म देते हैं और अपने सारे सपनों को त्याग देते हैं। माता पिता का सबसे बड़ा अधिकार अपने बच्चों पर होता है। अगर कोई बाहर से कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी को प्यार नहीं करता, बस प्रेम करके छोड़ देता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर किसी पर विश्वास करना चाहिए। कहानी ख़त्म हुई दोस्तों। कहानी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।